हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया है। इस टॉपिक का नाम है सिंगल यूज टेक्नोलॉजी इन स्टेराइल प्रोडक्शन। व्यूवर्स, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंडस्ट्री में स्टेरिलिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता है। ट्रेडिशनल स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट की क्लीनिंग और वेल्डेशन में काफ़ी टाइम लगता है, पर सिंगल यूज सिस्टम ने इन प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिंगल यूज टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ट्रेंड है या फ्यूचर का स्टैंडर्ड बनने वाला है? क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ है? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी स्टेराइल प्रोडक्शन में गेम चेंजर बनी है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंगेजिव टॉपिक्स पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेट्स गो। व्हाट इज सिंगल यूज टेक्नोलॉजी या SUT? तो सिंगल यूज टेक्नोलॉजी या SUT वो डिस्पोजेबल सिस्टम होते हैं जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं। ये सिस्टम एक बार यूज़ होने के बाद डिस्पोज कर दिए जाते हैं। जैसा कि इनके नाम से मालूम होता है, ये सिंगल यूज़ या एक ही बार यूज़ के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इनका मेन पर्पस जो होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना होता है, और सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी से कंटेमिनेशन का रिस्क भी कम हो जाता है, और इससे ओवरऑल कॉस्ट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर इनके हम यूसेस की बात करें तो फिलहाल सिंगल यूज टेक्नोलॉजी बायोलॉजिक्स, वैक्सीन और पर्सनलाइज मेडिसिन में यूज में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि सिंगल यूज टेक्नोलॉजी में कौन से की कंपोनेंट है या वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर सिंगल यूज टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। तो इनका सबसे पहला उपयोग है बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर में स्टील के टैंक के बजाय डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जा रहा है। ट्यूबिंग और कनेक्टर में, जहां पहले या आमतौर पर लंबे समय तक यूज़ की जाने वाली ट्यूबिंग और कनेक्टर यूज़ किए जाते थे, वहीं पर उनकी जगह पर आजकल डिस्पोजेबल ट्यूब यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमें फ्लूइड ट्रांसफ़र में हेल्पफुल होती है। बैग्स और कंटेनर, सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी में बैग और कंटेनर का उपयोग स्टोरिंग और लिक्विड को प्रिपेयर करने के लिए भी हो रहा है। सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी में आजकल फिल्ट्रेशन सिस्टम भी आ गए हैं, जिससे कि हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो स्टेराइल तरीके से या असेप्टिक तरीके से कंप्लीट हो। फिल फिनिश असेंबली, सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी में फिल फिनिश असेंबली भी आ गई है, जो कि असेप्टिक फिलिंग और पैकेजिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। सैम्पलिंग सिस्टम, ये सिस्टम जो होते हैं वो हमें स्टेराइल सैम्पलिंग करने में उपयोग में आते हैं। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सैम्पलिंग सिस्टम में सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है या क्या वजह है या क्या बेनिफिट्स होते हैं सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी के उपयोग के, कि आजकल असेप्टिक इंडस्ट्री में या स्टेराइल फैसिलिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी का सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये है कि सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी से कंटेमिनेशन का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। उसका कारण यह है कि सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाने वाले कंपोनेंट यूसेज के बाद में डिस्पोज हो जाते हैं। तो यूसेज के दौरान या यूसेज के बाद होने वाले क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने में हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज या फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये सिंगल यूज़ होते हैं तो इन्हें हम प्रोडक्शन में बहुत फास्ट तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि इन्हें क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा जो एडवांटेज है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट इक्विपमेंट से बहुत कम होती है, और इक्विपमेंट को क्लीन करने का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी के यूसेज से बच जाते हैं। सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जिससे कि हमें डिफरेंट प्रोडक्शन नीड या डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन पर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन प्रोसेस को कर सकते हैं। सिंगल यूज़ टेक्नोलॉजी से हमें इंश्योर होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन है,
और क्योंकि ये क्रिस्टलाइज होता है इसलिए हमारी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब हम समझेंगे कि सिंगल यूज टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाने के चैलेंजेस क्या क्या है। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि सिंगल यूज टेक्नोलॉजी के यूसेज से ये प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट करता है, लेकिन इनकी रिसाइकलिंग सॉल्यूशन भी है जिससे कि हम और विभिन्न प्रकार के इससे रिसाइकल प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा कंपेटेबिलिटी इशू आता है। कुछ एक मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि वो सिंगल यूज टेक्नोलॉजी से कंपेटेबल नहीं हो पाते हैं, तो इनको हैंडल करना उस समय पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अगला जो चैलेंज है वो है लीचेबल और एक्सट्रैक्टेबल, क्योंकि सिंगल यूज़ जो टेक्नोलॉजी है उसमें अधिकतर उसके कंपोनेंट जो होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं, तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि जो प्लास्टिक मटेरियल है उनका जो केमिकल होता है वो प्रोडक्ट से कनेक्ट करके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। चौथा जो चैलेंज है वो है लिमिटेड कैपेसिटी, क्योंकि सिंगल यूज टेक्नोलॉजी बहुत छोटे छोटे बैच साइजेस के लिए है और इसमें स्मॉल से मीडियम प्रोडक्शन स्केल तक के ही बैचेस लिए जा सकते हैं, तो इसका यूसेज में लाने के लिए ये कैपेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिंगल यूज टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर बहुत सारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी है, जिसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट दी हुई है, जैसे कि FDA यानी कि US FDA में गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सिंगल यूज टेक्नोलॉजी का वैलिडेशन और सेफ्टी और स्टेबिलिटी का अश्योरेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार ईमा यूरोप की जो गाइडलाइन है उसमें भी Annex 1 में जो अपडेशन आए हैं उसमें भी सिंगल यूज टेक्नोलॉजी के यूसेज को लेकर गाइडलाइंस दी हुई है। उसी प्रकार ISO और USP के जो स्टैंडर्ड है उसमें भी मटेरियल की और प्रोसेस की सेफ्टी को इंश्योर करने के बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। SUT के अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो आमतौर पर इनका उपयोग बायोलॉजिक प्रोडक्शन में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और जीन थेरेपीज का उपयोग होता है, तो सिंगल यूज टेक्नोलॉजी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सिंगल यूज टेक्नोलॉजी बहुत क्विक होती है, तो लार्ज स्केल वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी सिंगल यूज टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। पर्सनलाइज मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सिंगल यूज टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कम कैपेसिटी वाले प्रोडक्शन के लिए उपयोगी है, इसलिए ये सपोर्ट करता है कुछ ऐसे मेडिकामेंट को या प्रोडक्शन बनाने के लिए जो कि पेशेंट स्पेसिफिक हो और इनकी पेशेंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम क्वांटिटी की हो। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी सिंगल यूज टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली अडेप्टेबल है और इससे ड्रग के ट्रायल करने में भी इजी होती है। असेप्टिंग फिलिंग, सिंगल यूज टेक्नोलॉजी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में और उसे इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए असेप्टिक फिलिंग में जिसमें कि वायल और सिरिंज फिलिंग में भी असेप्टिक या सिंगल यूज टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इनोवेशन और फ्यूचर ट्रेंड, सिंगल यूज टेक्नोलॉजी में आजकल स्मार्ट सेंसर्स आ गए हैं जो कि हमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग, प्रेशर मॉनिटरिंग और रियल टाइम pH मॉनिटरिंग के लिए भी मदद कर रहे हैं। सिंगल यूज टेक्नोलॉजी में एडवांस मटेरियल यूज़ हो रहे हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट की या यूज़ किए जाने वाले कंपोनेंट की ड्यूरेबिलिटी और केमिकल से होने वाले रिस्क को भी रिड्यूस कर रहा है। सिंगल यूज टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने के लिए इसमें ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इंटीग्रेशन भी किया जा रहा है, जिससे कि ये हमारे प्रोसेस को बहुत स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सस्टेनेबिलिटी फोकस, तो इसमें इस प्रकार से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है जो कि बायोडिग्रेडेबल हो और उसमें रिसाइकलेबल कंपोनेंट का उपयोग किया जाए। इसी प्रकार से इसमें सिंगल यूज टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड सिस्टम भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि ट्रेडिशनल स्टेनलेस स्टील
और सिंगल यूज टेक्नोलॉजी को उपयोग करके एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी करने में सहायता मिले। व्यूअर्स, सिंगल यूज टेक्नोलॉजी या एसयूटी जो है स्टेराइल प्रोडक्शन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा एफिशिएंट और अडेप्टेबल बना रही है, जिसमें ट्रेडिशनल स्टेनलेस स्टील सिस्टम की डिपेंडेंसी कम हो रही है। इफिशिएंटी और अडेप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एसयूटी का यूज़ करने से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फास्ट और फ्लेक्सिबल हो जाता है। हर बैच के लिए फ्रेश स्टेराइल कंपोनेंट यूज़ होते हैं, जो क्लीनिंग और इंस्टॉलेशन के टाइम को और कॉस्ट को बचाते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल, वैक्सीन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट और मटेरियल लिमिटेशन तो है ही, जिससे कि एसयूटी में बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि इनको डिस्पोज करना और वेस्ट को मैनेजमेंट करना एक बड़ा इशू होता है। प्लास्टिक और पॉलीमर बेस्ड मटेरियल एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा चैलेंजेस ये है कि इनमें यूज़ होने वाले मटेरियल की लिमिटेशन है, जिससे कि हर तरह की ड्रग को प्रोसेस करने के लिए मटेरियल सूटेबल नहीं हो पाते हैं। अगर हम फ्यूचर सॉल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्री अब बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकलेबल मटेरियल डेवलप कर रही है, जो वेस्ट प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकती है। साथ ही एडवांस मटेरियल और स्मार्ट सेंसर इंटीग्रेट हो रहे हैं, जो प्रोसेस मॉनिटरिंग और एफिशिएंसी और भी इम्प्रूव करेंगे। तो एसयूटी स्टेरल प्रोडक्शन का फ्यूचर है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन का बैलेंस करना भी ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, ये थी सिंगल यूज टेक्नोलॉजी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। हमने देखा कि ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को कैसे इफिशिएंट, फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव बना रही है। साथ ही इसका वेस्ट मैनेजमेंट और मटेरियल लिमिटेशन जैसे चैलेंजेस भी है, लेकिन फ्यूचर में स्मार्ट सेंसर और एडवांस मटेरियल जैसे इनोवेशन इस टेक्नोलॉजी को और भी पावरफुल बनाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या एसयूटी फ्यूचर में ट्रेडिशनल स्टेनलेस स्टील सिस्टम को रिप्लेस कर देगी? अपनी सोच कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।